नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा का बाबा भूमन शाह चौक जो कि पिछले 9 महीने से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ से पक्का मोर्चा की शुरुआत हुई थी और पक्का मोर्चा सिरसा में जो लगा था उसके बाद यहाँ पर जो है उसके 2 महीने बाद ही पूरे देश के अंदर एक ये ज्वाला फूटी, और उसके बाद जो ये किसानों का जो आंदोलन है वो एक शुरू हुआ था और 7 महीने से दिल्ली को घेरे बैठे हैं किसान। लेकिन बाबा भूमन शाह चौक आज एक बार फिर चर्चा के अंदर है, और चर्चा का जो वजह है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से 3-4 दिन पहले सिरसा के अंदर डिप्टी स्पीकर यहाँ पर पहुँचे थे रणवीर गंगवा, और उसके अलावा सिरसा की सांसद है वो भी यहाँ पर पहुँची थी। तो ऐसे में उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था, और उस विरोध के दौरान काफ़ी जो नुकसान हुआ था किसानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और उसको लेकर जो है इस नुकसान की वजह से काफ़ी जो गाड़ी का भी नुकसान हुआ था, किसानों की गाड़ी भी टूट गई थी। लेकिन उसके अंदर रणवीर गंगवा की गाड़ी को भी जो नुकसान हुआ था, उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए थे, और उसको लेकर जो है अब पूरे सिरसा के जो भी किसान वहाँ पर एकत्रित थे उनको धीरे धीरे जो है पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और उनकी गिरफ्तारी का आज सुबह भी कई जो किसान थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर अब एकजुट हो चुके हैं किसान, और अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो सारे के सारे किसान हैं वो एकजुट हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं क्योंकि वो अपने जो साथी किसानों की गिरफ्तारी जो हुई है उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबा भूमन शाह चौक जो है उसके जो पास है वो धरना लगाकर बैठ गए। और आप ये जो सीन देख रहे हैं ये जो बैरिकेड्स के आगे का जो सीन है, पुलिस यहाँ पर है और उसके आगे बैरिकेड्स लगने की जो बात करें तो ये जो बैरिकेड्स है ये पिछले 9 महीने से लगे हुए हैं, और लगने की वजह ये है कि क्योंकि इसके पीछे जो है डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला उनकी जो कोठी है वो यहाँ पर है उसके आगे। तो ऐसे में लगभग जो है ये पिछले 9 महीने से इसी तरह का बैरिकेड्स और इसी तरह की जो फोर्स है वो यहाँ पर एकजुट रही है। तो इसको लेकर जो है अब ये जो विरोध है वो आज फिर हो रहा है, और एक तरफ से ये बैरिकेड्स परमानेंटली बंद है, लेकिन आज जैसे ही इन किसानों को पता लगा कि इनके जो साथी किसानों को उनके घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके बाद जो है लगातार जो ये किसान है वो यहाँ पर एकजुट होने लगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है ये जो किसान है वो एकजुट हो चुके हैं, धरना लगाकर बैठ चुके हैं। तो ऐसे में अब इनसे भी हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या इनका ऐलान है। आप सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो लगातार इन किसानों का 9 महीने से यहाँ पर ये प्रदर्शन था, और ये जो बाबा भूमन शाह चौक है ये एक दूरी का काम यहाँ पर इसने किया है, क्योंकि लगातार 9 महीने से इसी जगह से ये जो आंदोलन की एक शुरुआत हुई थी, और उसके बाद 7 महीने से पूरे देश के अंदर जो किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है। तो ऐसे में आज एक बार फिर जो है ये किसान यहाँ पर बैठे हैं। तो इसको लेकर आज की जो वजह है वो यही है कि ये लगातार जो ये किसान है वो एकजुट हैं यहाँ पर, और इनके जो साथी किसानों को गिरफ्तार जो जिस तरह से किया जा रहा था तो उसको लेकर उनका जो ये एक विरोध है। तो चलिए कुछ और किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह ऐसी हुई कि जिसके वजह से उनको एक बार फिर भूमन शाह चौक की शरण में आना पड़ा और यहाँ पर इनको धरना लगाना पड़ा। जी ऐसे है जी, उस दिन हम भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस दिन भी पुलिस ने पता क्या जो मेन आगे अगवाई करने वाले हैं शांति से, जिनको पता हमने जो भी हमारे साथी उनको हम ये कहते हैं भी पुलिस वाले चाहे लाठी चलाएं हमारे साथ वो ही खड़े हों जो पुलिस वाली की लाठियां खा सकते हैं। तो उस दिन इन्होंने सरकार के अपने ही बंदे बीच में घुसा के वहाँ पे गाड़ी के शीशे तोड़वाए। चलो मान लिया किसी ने भी शीशे तोड़े, इनको शीशे तोड़े का तो बहुत दुख होया, तो शीशा टूटा हुआ तो वापस गाड़ी में डल सकता है। जो 550 किसान शहीद हो गए, जिसमें 20-20 साल के 25-25 साल के घर के अकेले चिराग चले गए, इन्होंने कभी जाके पूछा भी उनके माँ बाप का क्या हाल है? वो वापस आ सकते हैं? उस दिन के प्रोटेस्ट के चक्कर में एक नए एसपी आए हैं यहाँ पे, वो अपना आप दिखा रहे हैं भी मैं किसानों से बड़ा हूँ। वो हमें जैसे ये कहते हैं भी हम किसानों के साथ हैं। तो उन्होंने रात को हमारे 16-17 साल के लड़के हैं बीच में, उनको गिरफ्तार कर लिया और हम उनको छुड़वाने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी हम शांति से करेंगे, कोई हमारा धक्का मुक्की नहीं चलेगा, ना कोई हम गुंडागर्दी करेंगे।
तो आज पता क्या किया, हम शांति से बिठा रहे थे, इनके 2-3 पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे को और गुरी मल्लिका को गाड़ी में धक्के मारे और गाड़ियां तक निकाली, थप्पड़ तक मारे इन्होंने। तो फिर भी हमने आगे से हाथ नहीं उठाया। हम ऐसे ही शांति से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जेल जूल से हमें कोई डर नहीं लगता, तो जेल से आगे कहीं ले जा नहीं सकते। तो जितनी परमात्मा ने फांसी दी है उनसे ये बढ़ा नहीं सकते ना कम कर सकते हैं। तो ये किसान आंदोलन जब तक हम जीत नहीं जाते, हम शांति से प्रोटेस्ट करते से रहेंगे, ना हमें गर्मी का डर है ना सर्दी का डर। तो चलिए यहाँ बता दें कि ये जो वजह हुई है वो उस वक्त हुई है जब यहाँ पर ये जो किसान है वो एकजुट हो गए थे, और उसके बाद जैसे ही इन किसानों को पुलिस ने, ये जो आरोप है वो यही है कि पुलिस ने इनको एक साइड ले जाकर पूरा जलील करने का प्रयास किया, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो यहाँ पर किसानों की जो भीड़ है वो एकजुट होनी शुरू हो गई। तो ऐसे में अब जैसे ही इस बात का पता लगा तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरे फोर्स पहुँच चुकी है, और उसके अलावा जो एसडीएम है वो भी यहाँ पर जयवीर यादव वो पहुँचे हुए हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसको लेकर ये जो स्थिति है वो यहाँ पर अब तनाव की स्थिति इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फोर्स है। हालांकि किसानों की जो संख्या है वो अभी कम है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। गाड़ियाँ भी इनके जो है पुलिस ने एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि गिरफ्तार इनको किसानों को किया जा सकता है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो खुला रखा हुआ है, और इन गाड़ियों के अंदर शायद हो सकता है इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसको लेकर जो है ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर जमा हो चुकी है। तो ये यहाँ पर इन किसानों को हो सकता है कि इन गाड़ियों के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है और इनको यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी के अंदर है, जुटे हुए हैं। और फोर्स की अगर बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है महिला पुलिस कर्मचारी भी हैं, और उसके अलावा जो है जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम है जयवीर यादव, वो भी साथियों को ना रोकया जाए, क्योंकि फोन आ रहे हैं, क्योंकि उधर तुसी बंद किया होना मेरा ख्याल शायद रस्ता जो इधर आने वाला, तो उन्होंने साथियों को उत्थे ना रोकया जाए। उत्थे जो भी ड्यूटी अफसर है उन्होंने कॉल कर दो, ते उत्थे साथियों को ना रोकया जाए। क्या है वहाँ पर कोई उनको रोकने का प्रयास किया है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे? देखो ऐसे है, आपको पता चला होगा कि जैसे सुबह प्रशासन ने सरकार के दबाव में हमारे कुछ नौजवान साथी और कुछ बुजुर्ग साथियों को सिरसा शहर और सिरसा शहर के आसपास जितने भी गांव हैं, कम से कम 6-7 गांवों के अंदर रेड करी और हमारे लगभग 10 से 15 साथियों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो ये सरकार की बौखलाहट है और प्रशासन के ऊपर दबाव है। तो साथियों उस दिन जैसे वो डिप्टी स्पीकर गंगुआ का जो विरोध किया गया किसानों के द्वारा, शांतिपूर्ण तरीके से उस दिन विरोध चल रहा था, उस दिन भी सरकार के शरारती तत्वों ने प्रशासन से मिलके हमारे किसानों के ऊपर जो लाठियां बरसाई, उससे किसान उग्र हुए। ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे टूटे, तो उस दिन हमारे किसानों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, वो बात बराबर है। तो साथियों ये जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है उसकी गरिमा एक अलग तरह की होती है। वो किसी भी पॉलिटिकल जो पार्टी या राजनीतिक पार्टी उसका नुमाइंदा नहीं होता, उसका फर्ज ही नहीं बनता एक शिक्षण संस्थान के अंदर आके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में जाना, और वो पार्टी जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल जो देशद्रोह का मुकदमा किसानों के ऊपर लगाया गया है, वो मुकदमा किसानों को भड़काने के चक्कर में डिप्टी स्पीकर गंगुआ के ऊपर लगना चाहिए। और आज उन किसान जिन किसानों को सुबह पुलिस ने उठाया है, उनकी फेवर में बाबा बुमणिशा चौक पे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने यहाँ धरना लगा दिया गया है। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सुबह जो साथी उठाए हैं उनको रिहा नहीं कर दिया जाता। तो अब उनको यहाँ पर और जो किसान आसपास में जब पता लगा अब यहाँ पर धरना आपने शुरू कर दिया है, तो और कुछ किसान भी आ रहे हैं उनको सभी गांवों के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सभी में आवाज़ लगा दी गई है। गांवों से ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर किसान निकल पड़े हैं। घंटे डेढ़ में यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इकट्ठ देखने को मिलेगा उन जागती ज़मीर वाले किसानों के हक में। तो
तो चलिए आपको बता दें कि ये इस तरह से अब जैसे ही इस बात का पता लगा पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का और उसके बाद जो धरना शुरू किया गया है उसका, तो उसके बाद जो है अब यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर जो किसान है वो एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसको एक संभावना ये नज़र आ रही है कि अब आने वाले 1 या 2 घंटे के बाद में यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान एकत्रित हो सकते हैं और उसके बाद जो है वो इनका ये जो आंदोलन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन उन किसानों को आने से रोकने में सफल हो पाती है या फिर जो किसान है वो एकजुट होकर यहाँ पर अपनी जो लड़ाई है वो और ज़ोर शोर से लड़ेगी। तो आप इतनी संख्या में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को आप शेयर करते रहें।